मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। कई दिनों से एक यूट्यूब पर, फेसबुक पर एक न्यूज़ चल रहा है। वैशाली जिला के सलहा पंचायत के मुखिया श्री विपिन सर के ऊपर कि विपिन सर ने घोटाला किया है। विपिन सर जो काम कर रहे हैं उसमें 2 नंबर ईंटा का उपयोग कर रहे हैं। एक आरएन न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं निभा जी, जो रिपोर्टिंग करने के लिए उनके पंचायत सलहा पंचायत में गई हुई और वहाँ पे उन्होंने विपिन सर के भ्रष्टाचार के जो चिट्ठा है उसको खोला है। ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूँ निभा जी को कि वो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है और वो अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन कर रही हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का 2 पहलू होता है। आप दोनों पहलू को दिखाइए। दोनों पहलू में आप देखेंगे कि विपिन सर को मुखिया बने 8-9 महीना हुआ, मान के चलते हैं 1 साल हुआ। 1 साल में विपिन सर ने जो काम किया अपने पंचायत में, मुझे लगता है कि अभी तक पूरे बिहार में किसी भी पंचायत में उस तरह का काम नहीं हुआ होगा। जो एक ग्राम पंचायत का काम है, जो एक ग्राम पंचायत के मुखिया की जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी को विपिन सर ने अच्छी तरह से निभाया है और निभा भी रहे हैं और निभाएंगे भी, क्योंकि विपिन सर पहले एक शिक्षक हैं, उसके बाद मुखिया बने हैं और शिक्षक समाज के हर कुरीति को जानता है कि कहाँ से कुरीतियाँ फैल रही हैं और उसको समाप्त करने की क्षमता भी रखता है। उस पत्रकार महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब रिपोर्टिंग करने गई तो विपिन सर के पंचायत में, सलहा पंचायत में, तो आपने विपिन सर के द्वारा बनाया गया लाइब्रेरी को क्यों नहीं दिखाया? आप विपिन सर के द्वारा स्कूलों में जो टीवी लगाई गई है उस चीज़ों को आपने क्यों नहीं दिखाया? आप क्यों इस चीज़ पर भड़क गई कि विद्यालय में शौचालय खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो 2 नंबर ईंट का व्यवस्था किया जा रहा है, 2 नंबर ईंट लगाए जा रहे हैं। इस तरह का रिपोर्टिंग क्या दर्शाता है और हमारे लोकतंत्र को किस तरफ लेके जा रहा है? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सलहा पंचायत के लोगों को और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ वहाँ के पंचायत के लोगों को, जिन लोगों ने विपिन सर को मुखिया बनाया। पूरे बिहार में मुझे ये नहीं लगता है कि पूरे बिहार में विपिन सर के काबिलियत के कोई मुखिया होंगे। पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। भले कोई 10-20 वर्ष से मुखिया हो, वो है, होगा भी, लेकिन विपिन सर ने जो उपलब्धि हासिल की है वो किसी के दम पे नहीं, किसी के सहारे नहीं। विपिन सर की जो अपना मेरिट है, उस मेरिट पर विपिन सर ने लोगों को आश्वासन दिया है, लोगों से विश्वास कराया है और लोगों ने विश्वास किया है विपिन सर पर। और मैं फिर से एक बार वैशाली जिला की सलहा पंचायत के लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन लोगों ने विपिन सर जैसे व्यक्तित्व को मुखिया बनाया, एक पढ़े लिखे इंसान को मुखिया बनाया, एक समाज के जागरूक इंसान को उन लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना। वो लोग पैसा पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। और रही बात, जहाँ तक पत्रकार महोदया कह रही हैं कि विपिन सर ने भ्रष्टाचार किया है, तो पत्रकार महोदया को एक चीज़ जान लेना चाहिए कि विपिन सर के पास पहले से ही पैसा है। विपिन सर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं और विपिन सर के जो स्टूडेंट हैं, जो ऑनलाइन देखने वाले हैं या विपिन सर के क्लास में बैठ के पढ़ने वाले लड़के हैं, उससे विपिन सर बहुत पैसा कमाए हैं।
विपिन सर को पैसे की कमी नहीं है जिससे कि वो पंचायत के पैसे को अपना पैसा मान करके और हड़प लेंगे। न विपिन सर का स्वभाव ऐसा है और न विपिन सर ऐसा कर सकते हैं। विपिन सर किस लिए मुखिया बने हैं ये उनके पंचायत के लोग भली भांति जानते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग उनके विरोधी होंगे उनका विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि विपिन सर मुखिया रहेंगे, बाद में भी करेंगे। इसलिए करने वाले करेंगे, विपिन सर अपना काम करेंगे और विपिन सर करते रहेंगे। ग्राम पंचायत का जो काम होता है, बहुत से बिहार में तो बहुत से ऐसे मुखिया होंगे जिनको पंचायत का काम ही नहीं मालूम होगा कि हमारा काम क्या है। कम से कम विपिन सर एक ऐसे मुखिया प्रतिनिधि हैं ना जी कि काम के प्रति सजग हैं, उनको जानकारी है, वो हर चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे अंगूठा छाप यहाँ मुखिया बने हैं बिहार में जिसको तो अपने वित्तीय वर्ष के बारे में पता नहीं है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। इसलिए विपिन सर को गलत ठहराने से पहले दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा कि विपिन सर ने किया क्या है, कर क्या रहे हैं, आगे के क्या उनका एजेंडा है। विपिन सर, मेरे हिसाब से विपिन सर कहीं से गलत नहीं है और विपिन सर के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है ये साफ निराधार है। इसलिए मैं आप लोगों से आज फिर से एक बार कुछ पंचायत के कार्यों को मैं साझा कर रहा हूँ कि पंचायत के कार्य क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हैं। तो पंचायत के कुल मिलाकर के 35 कार्य हैं, 35 या 40 ऐसे कार्य हैं। मैं कुछ ही बातों पर चर्चा करूँगा जिसमें आपका कृषि है, कृषि विस्तार है, दूसरा पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन का बढ़ावा करना, ग्रामीण स्वच्छता तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक चीज़ों का संरक्षण करना, सड़क, भवन, पुल पुलिया, जलमार्ग की व्यवस्था करना, विद्युतीकरण की व्यवस्था करना, जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना, जन वितरण प्रणाली की मॉनिटरिंग करना, साथ ही ग्रामीण पुस्तकालय की व्यवस्था करना। जैप साथ ही ग्रामीण पुस्तकालय की व्यवस्था करना जो कि विपिन सर ने किया है। खेलकूद के मैदान को बनाना जो कि विपिन सर ने किया है। आपदाओं में सहायता करना जो कि विपिन सर ने किया है। रही बात शिक्षा की, जहाँ पे मैडम गई हुई थी, नीभा मैडम गई हुई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, उन्होंने दिखाया कि विद्यालय में जो कार्य हो रहा है, जो निर्माणाधीन कार्य है, वो कार्य 2 नंबर ईंटों से हो रहा है। तो मैडम के दिमाग में ये चीज़ नहीं होगा, इनको पता ये नहीं होगा कि जो नींव दिलाया जाता है वो किस ईंटों से दिलाया जाता है, कैसे दिलाया जाता है। विपिन सर ने जिन ईंटों का प्रयोग किया है वो निश्चित रूप से सही है। और ग्राम पंचायत के मुखिया का एक कार्य जो सबसे अहम है वह प्राथमिक विद्यालय से लेकर के माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय का औचक निरीक्षण कर सकता है और वो विपिन सर करते हैं। विद्यालयों में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ की स्थिति परिस्थिति जानते हैं। वो हर काम करते हैं, अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं। वो सिर्फ अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं और कर्तव्यों का पालन वो सही तरीके से कर रहे हैं। अब जिनको खराब लगेगा वो लगेगा, जिसको लगेगा कि नहीं भाई हमारे आने वाले चुनाव के लिए ये गलत हमारे लिए बोझ बन रहे हैं, हमारे लिए एड़ा बन रहे हैं, तो वो तो पीछे खींचेगा ही पैर, और खींचने वाला खींचेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो सपोर्ट करेगा। इसलिए विपिन सर कहीं से गलत नहीं है और विपिन सर एक शिक्षक होने के नाते, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि विपिन सर शिक्षक होने के नाते विपिन सर अच्छी तरह से यह जानते हैं कि हमारा काम क्या है, एक मुखिया का, एक ग्राम पंचायत के प्रधान का काम क्या होता है, एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का काम क्या होता है, जन कल्याण के लिए समर्पित होना। और वो विपिन सर वो जन कल्याण का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
मैं भी विपिन सर का वीडियो देखता हूँ, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं विपिन सर का, और विपिन सर कम फी में बच्चों को मैथ जितने तरीके से समझा देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उतने कम फी में उस तरह से उतना बेहतरीन कोई पढ़ा पाएगा। मैं भी एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते और मैं विपिन सर का फ़ैन फॉलोअर भी हूँ, और विपिन सर का वीडियो भी देखता हूँ। और इस तरह के लोग, इस तरह के बुद्धिजीवी लोग, इस तरह के समाज के उद्धार करने वाले लोग अगर हमारे पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम काल होगा। और मैं युवा वर्ग से, खास करके युवा वर्ग से यह निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है हमेशा पंचायत में जो भी प्रतिनिधि आपका खड़ा हो रहा है, हमेशा आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों का सपोर्ट करें, न कि अनपढ़ जाहिल लोगों को आप चुन देंगे और फिर आपको 5 साल झेलना पड़ेगा। इसलिए आप सभी नवयुवकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपना सोच विचार करके जो भी प्रतिनिधि आता है, जब भी चुनाव होता है पंचायत का, जो भी प्रतिनिधि आता है, सबसे पहले उसके क्वालिफ़िकेशन को देखिए, उसके समाज में मान सम्मान को देखिए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा देखिए। पैसा से सामाजिक प्रतिष्ठा जिसका बढ़ा हो उसका नहीं, जो अपने बलबूते पे सामाजिक प्रतिष्ठा बनाया हो, और वो विपिन सर किए हैं, वो खान सर किए हैं, जो अपने बलबूते पे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को उन लोगों ने स्थापित किया है। और विपिन सर से मुझे उम्मीद है कि विपिन सर सिर्फ और सिर्फ सलहा पंचायत को ही नहीं, अपने पूरे वैशाली ज़िला के लिए एक हीरा बन के उभरे हैं, और आने वाले समय के लिए एक बहुत ही सुनहरा पल आएगा वैशाली ज़िला के लिए, जिसको वो संवारेंगे, जिसको वो संभालेंगे और बेहतर काम करेंगे। और विपिन सर से मेरा निवेदन है कि आप अपना काम करते रहिए, आप अपने काम के प्रति तत्पर रहिए, पैर खींचने वाले खींचते रहेंगे, विरोधी आपका विरोध करते रहेंगे, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ हैं, और दिल से साथ हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सभी आपके मदद के लिए तैयार हैं। इसलिए आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए और अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास कीजिए, और साथ ही अपने वैशाली ज़िला का सर्वांगीण विकास कीजिए, और जिन वादों पर आपने चुनाव जीता है उन वादों को पूरा करके और अपने प्रतिद्वंदियों को मुंह पे तमाचा मारिए। तमाचा मारना ही तमाचा मारना नहीं होता है, काम करके दिखा देना सबसे बड़ा तमाचा होता है। इसलिए विपिन सर से फिर से निवेदन है कि आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए, और अपने जो वादा किया है आम जनमानस से उसको पूरा कीजिए। शिक्षा की व्यवस्था, आप एक खुद शिक्षक हैं, आप शिक्षा का महत्व भी समझते हैं, और शिक्षा के महत्व समझते हैं, और उसको आप विद्यालयों में लागू कीजिए। विद्यालय का औचक निरीक्षण कीजिए और विद्यालय की विधि व्यवस्था को देखिए। विद्यालय के विधि व्यवस्था को, शिक्षक समय पे आते हैं, नहीं आते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, सिर्फ 4 चीज़ों पर विपिन सर आप फोकस कर दीजिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण और बिजली। यही मूल आवश्यक चीज़ है लोगों की। देखिए पंचायत की स्थिति और आपके विरोधियों के ऊपर कैसा तमाचा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार नमस्कार, प्रणाम।